My name is Mohammad Zishan, doing BS Chemistry from Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahimyar Khan. Next, we are going to study the nomenclature and electronic configuration of lanthanides. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, लैंथेनाइड कंपाउंड्स या फिर केमिकल कंपाउंड्स का केमिकल नोमेनक्लेचर और उनके नेम देने के रूल्स के तौर पर जानी जाती है। लैंथेनाइड्स हम क्यों कहते हैं या उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। द रूल्स फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस द टर्मिनोलॉजी recommended for element 39 yttrium and elements 57 to 71, 57 lanthanum और 71 lutetium। मीन्स के जो लैंथेनाइड सीरीज में हम दो एलिमेंट्स एक इट्रियम है और एक सेकेंडियम ये भी हम स्टडी करेंगे। इनको रेयर अर्थ मेटल में मीन्स के जाना जाता था, लेकिन बाद में ये एक्सक्लूडेड हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। जो लैंथेनाइड सीरीज़ है उसमें जो लैंथेनम से लुटिटियम तक 15 एलिमेंट्स हैं। हम आल्दो लैंथेनोइड का मतलब क्या होता है कि लाइक लैंथेनम एंड सो शुड नॉट इंक्लूड लैंथेनम, मीन्स के जो हम लैंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं उसमें उसका ये मतलब है कि लैंथेनम की तरह। दैट मीन्स कि वो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, सीरियम से लेकर लुटिटियम तक 14 एलिमेंट्स हैं, उनमें लैंथेनम नहीं है। इसका मतलब ही यही है कि लाइक लैंथेनम उसमें लैंथेनम इंक्लूडेड नहीं होगा। अब बाद में जो मोस्टली यूज़ हो रहा है वो ये हुआ कि लैंथेनाइड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हालांकि जो पहले यूज़ होता रहा है, जो कि मीन्स के इसका जो असल नेम है वो लैंथेनोइड है, जिसमें मीन्स के जो लैंथेनाइड सीरीज़ जिसको हम कहते हैं। लेकिन ज़्यादा आसानी के लिए हमने जो बाद में ज़्यादातर मोस्टली प्रीफर्ड होता है यूज़ होता है वो लैंथेनाइड्स यूज होता है। The ending "-ide" normally indicates a negative ion. इस negative ion therefore lanthanoid is preferred to lanthanoid। क्योंकि आखिर में आइड आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव आयन है, तो प्रेफर तो लैंथेनोइड को ही किया जाना चाहिए। लेकिन ओविंग टू दी ज़्यादा करंट यूजेज की वजह से लैंथेनाइड अलाउड है। अब हम 3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। पहली तो हमने 2 टर्म्स देख ली। एक तो हमने देखा लैंथेनॉइड, जो असल ओरिजिनल टर्म है, जो कि बाद में मीन्स के वाइड यूजेज की वजह से वो लैंथेनाइड्स में मीन्स के यूज़ हो रही है, जो ये वाली टर्म है। एक थर्ड टर्म है वो है लैंथेनॉन। व्हाट डज लैंथेनॉन मीन? जो लैंथेनॉन है इसमें लैंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स भी, जो कि 14 एलिमेंट्स हैं, और एक और एलिमेंट लैंथेनम भी शामिल है। अब लैंथेनॉन एलिमेंट्स में 15 एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉन सीरीज़ में। जो टर्म थी रेयर अर्थ मेटल्स वो शॉर्ट होके रेयर अर्थ्स कहलाई जाने लगी, और जो रेयर अर्थ्स हैं उसमें 15 एलिमेंट्स हैं लैंथेनम से लेके लुटिटियम तक। दैट मीन्स उसमें सेकेंडियम और इट्रियम शामिल नहीं है रेयर अर्थ्स में। जब भी हम लैंथेनाइड सीरीज़ की बात करेंगे या लैंथेनॉन सीरीज़ की बात करेंगे तो हम उसमें कलेक्टिवली ये जो टर्म मैंने बताया है हम उसमें 15 एलिमेंट्स की बात करेंगे, मीन्स लैंथेनम से लेके लुटिटियम तक। ये नहीं कि 57 से आगे वाली जो सीरीज शुरू हो रही थी, लाइक लैंथेनम पहले बताया कि सीरियम से लेके लुटिटियम तक 71 तक
58 से 71 नहीं, बल्कि उसमें लैंथेनम भी हम इंक्लूड करेंगे। 57 से लेके 71 तक हम कलेक्टिवली यही टर्म यूज़ करेंगे फॉर लैंथेनॉन और लैंथेनाइड सीरीज के लिए। सिमिलर टू लाइक दैट एक्टिनाइड्स के लिए भी हम जब भी बात करेंगे एक्टिनाइड्स की, तो हम उसमें एक्टिनियम एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। मीन्स के 89 एक्टिनियम है, तो एक्टिनियम से लेके 103 तक ये जो सीरीज़ 15 एलिमेंट्स की है, वहाँ तक हम इसको स्टडी करेंगे। जो लैंथेनाइड है वो 57 से 71 और उसकी सैम्बल एलन है, और एक्टिनाइड जो है 89 से 103। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए लैंथेनाइड सीरीज़ एलिमेंट्स की, तो वो इस तरह से है कि 4f 5d और 6s। 6s2 में सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुली फिल्ड है। अब बात आती है 4f की और 5d की। 3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब केसेस में क्या है कि 5d में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन किस में है? एक लैंथेनम में है। इलेक्ट्रॉन जाना किस में चाहिए था? 4f में, लेकिन क्योंकि एनर्जी लेवल जो 4f का ज़्यादा था और 5d का कम था, तो इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया? 5d में गया। इससे नेक्स्ट एक एलिमेंट है गैडोलीनियम, 64 एटॉमिक नंबर है लैंथेनाइड सीरीज़ का। इसमें यह है कि जिस इससे पहले वाला यूरोपियम एलिमेंट है, इसमें 4f है, 5d में 0 है, 6s2 है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया है? 5d में। दैट मीन्स इन दोनों के एनर्जी लेवल्स तकरीबन क्या होंगे? सेम होंगे। और दूसरी बात ये कि ये हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल है। मीन्स के 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4f7 ये हाफ फील्ड मीन्स के ऑर्बिटल बन गए। इसके बाद जो लुटिटियम आता है, अब इससे पहले वाला टर्बियम है, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये तो फुल फील्ड हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d में गया है, इसलिए ये फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद जो बाकी तरतीब है एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने की, वो इसी तरह है कि 4f में इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होते जाएंगे। क्योंकि लैंथेनम में 0 था, बाद में जो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसमें आना था वो 5d में चला गया था। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की गर्ज से, मीन्स कि जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी इधर आ जाएगा, 4f2 बन जाएगा। तो 0 2 और इस तरह मीन्स के चलती जाएगी, 0 2 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाएगी विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड आयन्स की। जो मोस्ट स्टेबल लैंथेनाइड आयन्स हैं वो Ln3+ मीन्स के जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ट्राई पॉजिटिव आयन्स, वो मोस्ट स्टेबल लैंथेनाइड आयन्स हैं। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4fn मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब से चलेगी। 4f0 लैंथेनम, फिर सीरियम है 4f1 2 इसी तरह। जो लैंथेनम मीन्स के मेटल एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो इस तरह थी कि 5d1 6s2 और 4f0 था। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 6s2 से, 1 इलेक्ट्रॉन d में आएगा, और 4f अगर तीनों ही निकल जाएं, रिमूव हो जाएं, 6s पे 2 और 5d का 1, तो जो 4f0 था वही रह जाएगा। जो सीरियम है इसमें, इसके केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव हो जाएं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4f2 में रहेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकलता है तो 4f से 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, 4f1 रहेगा। इसी तरह मीन्स के 4fn की तरतीब से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, या जो मीन्स के लैंथेनाइड ट्राई पॉजिटिव आयन्स हैं वो 4fn की तरतीब में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी।